नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कट्टर मुस्लिम देश सऊदी अरब, जहां पर कई पाबंदियां पिछले कई दशकों से रही हैं। महिलाओं को लेकर पाबंदियां रहीं, पहनावे पर पाबंदियां रहीं, खाने पीने पर पाबंदी रही। लेकिन जब से एमबीएस आए तब से उन्होंने बहुत कुछ बदला है। उनका विजन 2030 जो है उसके तहत अब वो सऊदी अरब को कट्टरता से बाहर निकाल रहे हैं। महिलाओं को आज़ादी दे रहे हैं, शराब के ठेके खोल रहे हैं सऊदी अरब में, बिकनी तक पहनने की आज़ादी कई केस में दी जा चुकी है। और ऐसे में सऊदी अरब को बदल रहे हैं एमबीएस। किस तरीके से एक एक करके आपको बताते हैं कि कौन से तमाम बदलाव पिछले कुछ सालों में एमबीएस ने किए हैं और उन बदलावों में किस तरीके से अब खातूनों को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई है, वो जानिए। जून 2008 में प्रिंस सलमान ने महिलाओं के लिए एक फैसला लिया और महिलाओं पर लगे दशकों पुराने ड्राइविंग प्रतिबंध को हटा दिया। इस फैसले ने दुनिया को संदेश दिया कि सऊदी अरब अब पुरानी रूढ़ियों के बंधन को तोड़ने को तैयार है। सऊदी में अब महिलाएं भी गाड़ियां चलाती आपको नजर आने लगी हैं। डिप्लोमेट्स को पीने की आज़ादी दे दी गई है। इस्लाम में शराब हराम है, लेकिन एमबीएस अब दुनिया भर के लिए चीज़ें बदल रहे हैं। सऊदी में गैर मुस्लिम राजनयिक को शराब पीने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी अरब में पहला बार भी खुल गया। हालांकि गैर मुस्लिम राजनयिकों को ही शराब खरीदने की अनुमति दी गई है, यानी जो गैर मुस्लिम होंगे उन्हें ही शराब वहां पर परोसी जा सकती है। शादी के बिना साथ रहने का नियम भी बदला। सऊदी अरब में किसी कपल को बिना शादी किए साथ रहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये नियम केवल खास शख्स के लिए बदल दिया एमबीएस ने। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने जब अल नासर फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया सऊदी अरब का, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करेंगे, लेकिन साथ रहेंगे। इसीलिए सालों पुराने कड़े नियम को एमबीएस ने बदला और रोनाल्डो और उनकी गर्लफ्रेंड को साथ रहने की इजाज़त दी, साथ ही बिकनी पहनने की भी इजाज़त दी। मजहबी पुलिस पर एमबीएस सख्त हुए। सऊदी अरब की धार्मिक पुलिस, जिसे मुताबा के नाम से जाना जाता है, समाज पर सख्त नज़र रखती है। यह पुलिस ड्रेस कोड, लिंग आधारित अलगाव और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती थी। लेकिन प्रिंस सलमान ने पुलिस की शक्तियों को सीमित कर दिया और इतना कट्टरता नहीं करने के लिए इजाज़त दी। इसके अलावा आर्थिक विविधता और विजन 2030 है एमबीएस का। प्रिंस सलमान का सबसे महत्वाकांक्षी कदम है विजन 2030। इसके तहत तकनीकी, पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया जा रहा है। इस्लामी परंपराएं अब आधुनिकता के साथ संतुलन बना रही हैं और ये विजन है 2030 तक सऊदी अरब को बदलने का, कट्टरवाद से बाहर निकालने का एमबीएस का। एंटरटेनमेंट, पर्यटन के नियम में बदलाव किया एमबीएस ने। सऊदी में पहले सिनेमा, संगीत, सांस्कृतिक आयोजन लगभग बंद थे, लेकिन एमबीएस ने इसमें बदलाव की ठानी और सिनेमा घर खोले, अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह कराए। पॉप आइकन जेनिफर लोपेज और हेल बेरो ने रियाद में परफॉर्मेंस भी साल 2024 में की थी। तो ये तमाम बदलाव पिछले कुछ सालों में एमबीएस के कार्यकाल में हुई है। ऐसे में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। उनसे ही बात करेंगे कि आखिर सऊदी अरब कट्टरता से क्यों निकलना चाह रहा है। पंकज जी। रोहित, 2015 के आसपास अरब के सभी देशों को पता चल गया था कि उनका जो ऑयल रिजर्व है वो बहुत ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। 2050 तक ये खत्म होने वाला है, 2015 के बाद। उसके बाद 2016 के आसपास, एक साल बाद, सभी देशों ने अपने इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि वो तेल पे ज्यादा आश्रित नहीं रहे, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी से कहा गया और कई देशों ने ये अपनाया। जैसे कुवैत विजन 2035 है, इजिप्ट विजन 2030 है, यूएई विजन 2021 है। उसी तरह सऊदी अरब ने भी सऊदी विजन 2030 किया, जिसे वहां पे प्रोजेक्ट 30 के नाम से भी जानते हैं। अब उसके लिए एक मिनिस्टर्स के एक पैनल बनाया गया कि हम कैसे अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पता चला कि टोटल जीडीपी का 40% जो है ऑयल से आता है और जो फिस्कल इसका कंट्रीब्यूशन है वो 79% तक है। अब वो कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं जहां हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो उन्होंने मोटा मोटी 3 पॉइंट्स बताए थे कि 3 चीजें हमें करना है। पहला पॉइंट है वाइब्रेंट सोसाइटी। वाइब्रेंट सोसाइटी मतलब अर्बनिज्म, हम अर्बन कल्चर को प्रमोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शहर बनाएंगे। कल्चर इंटरटेनमेंट में हम इसको हब बनाएंगे, स्पोर्ट्स करेंगे। उम्रा है जो कि मक्का मदीना में होता है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है
इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को बढ़ाना है, इसके लिए मेडिकल साइंस का जो भी है वो अपने यहां करना है। तो ये है पहला, वाइब्रेंट सोसाइटी। दूसरा था कि थ्राइविंग इकोनॉमी। थ्राइविंग इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएंगे? तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, वुमेन वर्कफोर्स को इंडक्ट करेंगे अपने यहाँ, कि जो महिलाएं हमारी आधी आबादी काम नहीं करती है वो भी कुछ काम करने लगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, हम दुनिया के बाजारों के साथ मुकाबला करेंगे हर चीज में, टेक्नोलॉजी में, इसमें। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड एक बनाया गया था, एफडीआई को बुलाया गया, और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया। ये था थ्राइविंग इकोनॉमी। और तीसरा था पॉइंट, जो एम्बिशियस नेशन, इसके तहत हम नॉन ऑयल रिवेन्यू को बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट में इफेक्टिवनेस, जैसे गवर्नमेंट इफिशियंसी बढ़ाएंगे, ई गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे, हाउस होल्ड सेविंग्स को बढ़ावा देंगे, इनकम, नॉन प्रॉफिट, वॉलेंट्री, इस तरह के लोगों को हम काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये सब मोटा मोटी जो पॉइंट थे जिसके तहत धीरे धीरे आगे बढ़ा गया। और जहां तक एक एक करके आप जितने भी परिवर्तन बता रहे हैं सब उसी के कारक है, लेकिन कई मामलों में सऊदी अरब या कुवैत से थोड़ा सा पीछे चल रहा है। लेकिन पंकज जी, और भी मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, क्या जिस तरीके से सऊदी अरब ने अपने को बदल रहा है वो लोग भी बदलेंगे? देखिए, बात तो हुई थी सबकी उस वक्त, लेकिन सब में सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलग अलग है। जैसे देखिए, अब सीरिया में पहले आईएसआई कितने दिन तक गृह युद्ध चला, पूरा देश बर्बाद हो गया। अब वो भी कह रहा है कि हम अपने इकोनॉमी को बदलेंगे। कुवैत हो गया या फिर सऊदी अरब हो गया, मतलब कुवैत मतलब यूएई में बोल रहा हूं, नहीं, कुवैत कह रहे हैं, यूएई कह रहे हैं, कतर कह रहे हैं और सऊदी अरबिया कह रहे हैं। ये चार देश है जो लीड ले रहे हैं बदलाव में। ये बदलाव मजबूरी है या फिर जरूरी है? दोनों। मजबूरी इसलिए कि जब ऑयल रिजर्व खत्म होगा तो ये करेंगे क्या? हाँ। आज जो भी पैसा आ रहा है पेट्रोल डॉलर की वजह से आ रहा है, इनके पास पैसा है, रईसी है, सब कुछ है। उस पैसे का अगर आज यूटिलाइज नहीं किया तो जब ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब भविष्य में क्या करेंगे? तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी जरूरी था। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया के जितने भी कॉरपोरेट कंपनीज हो उसके दफ्तर हमारे यहाँ हो, हेडक्वार्टर हो तो और बढ़िया है। जैसे कतर ने देखिए अपना एक प्रयोग किया था, अल जजीरा, वो प्रयोग बहुत सक्सेसफुल रहा और उसने दुनिया के तमाम मीडिया इंडस्ट्री को चैलेंज किया है। उस तरह अलग अलग सेक्टर्स में ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कतर के ही वहां एक ने इन्वेस्ट किया, उसने आधा लंदन खरीद लिया है, मतलब रियल एस्टेट में, वहां के बड़े बड़े इमारतें वगैरह खरीद के रखे हुए। नहीं, अभी तो ये भी कर रहे हैं। पंकज जी, अभी देखिए इन सब बदलावों के साथ अभी हाल फिलहाल में देखिए ट्रंप के साथ इतनी बड़ी डील हो जाना, अमेरिका के साथ, कतर में भी इतनी बड़ी डील अमेरिका के साथ होना, मतलब अब मैं खासकर एमबीएस की अगर बात करूं तो एमबीएस ने वो पुरानी रूढ़वादी सोच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? फिर मैं दूसरी बात उसी में जोड़ूंगा, रोनाल्डो को लेकर बिकनी पहनने तक की इजाजत उनकी गर्लफ्रेंड को दे दी गई और कह दिया गया कि बिना शादी के भी आप रह सकते हैं। हालांकि बिकनी पहनने की इजाजत इसलिए दी गई कि आप कुछ ही जगहों पर पहन सकते हैं, शहरों में नहीं, केवल बीचेस में जाकर, अगर आप जहां पर ज्यादा मुस्लिम लोग ना हो वहां पर आप पहन के जा सकते हैं। तो ये सब बदलाव एमबीएस ने क्यों सोचा? ये क्या युवा सोच है इसलिए, या फिर वो पूरी दुनिया देख रहे हैं इस तरीके से? देखिए, एमबीएस जो है वो अपना अधिकतर जीवन यूरोप में उन्होंने बिताया है और वो काफी मॉडर्न थिंकिंग के हैं भी और काफी फ्लेक्सिबल है रिलीजन को लेके, मान्यताओं को लेकर, बिलीफ्स को लेके। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम सऊदी समाज को प्रोग्रेसिव नहीं बनाएंगे और रेडिकलाइज करेंगे तो ये भविष्य में हमारे लिए नासूर बन जाएगा और डार्क एज में दोबारा चले जाएगा हमारा देश। इसलिए उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि सोशल डाइवर्सिफिकेशन भी हो। और ज्यादा से ज्यादा लोग, जब दूसरे देशों के लोग आएंगे आपके यहाँ काम करने और दूसरे देशों की पूंजी आपके यहाँ काम करने आएगी, तो जरूरी है कि उनके अनुसार सामाजिक बदलाव भी हो। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं कि आपका 50% वर्कफोर्स है वुमेन, और वो 50% वर्कफोर्स कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है इकोनॉमी में, वो घर बैठा हुआ, तो क्या आपका देश तरक्की कर सकता है? काम करने वाले, मान लिया कि 1 करोड़ हाथ है, उसमें से 50 लाख हाथ अगर घर बैठा हुआ है तो देश आधा तरक्की ही करेगा ना।
देश का हर नागरिक अर्निंग मेंबर होना चाहिए, यह आदर्श स्थिति है। बच्चे और बुजुर्ग नहीं हो सकते, ये सोशल कंपल्सन है, लेकिन महिलाएं तो हो सकती हैं। मैं ये सभी देशों के लिए बोल रहा हूं और सभी समाज के लिए बोल रहा हूं कि संपन्न होना केवल सऊदी अरब की नहीं तो हर कोई कमाना। हमने इससे पहले भी जब कुछ दिन पहले चर्चा की थी तो यूएई को लेकर जब बात की थी, उन्होंने कहा कि देखिए जिनको धार्मिक होना है वो जाएं मस्जिद में, उनको रोक नहीं है, और जिनको यहां पर आना है, शहर में छुट्टियां बितानी है, वो ठेकों पे जा सकते हैं, बार में जा सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए मान्यताएं अपनी जगह है, आप अपना बिलीफ मानो, कोई नहीं कह रहा मुसलमानों को कि तुम शराब पियो, लेकिन मुसलमान ये कहे कि मैं तो पीता ही नहीं हूं, बाकी दुनिया में किसी को पीने भी नहीं दूंगा, ये गलत। और इससे क्या होगा ना कि आपके यहां नहीं आएंगे लोग, फिर आपका टूरिज्म पे असर पड़ेगा, आपके यहां पता चला कि एफडीआई पे असर पड़ेगा, क्योंकि एक टूरिज्म सिर्फ नहीं ना है, बहुत रियल एस्टेट सेक्टर है, बहुत तरह के सर्विसेज सेक्टर है। बहुत सारे लोग, मान लिया कि एक दुनिया का सबसे अनोखा एआई सेंटर बनाया है और उस एआई सेंटर में काम करने वाले दुनिया भर के एक्सपर्ट आ रहे हैं। अब उनको बोलोगे कि तुम बुर्का में बैठ के काम करो, तो वो एक्सपर्ट जो आएंगी उनके लिए पर वो नहीं आएंगे, वो दूसरे देशों में जाएंगे जहां वो फ्रीली काम कर सके। दुबई इतना प्रगति पर क्यों गया इतने कम सालों में? क्योंकि उसने सबका स्वागत किया, सबको आजादी दी, कानून व्यवस्था अच्छी रखी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि अरब के देशों को आगे बढ़ता देखकर अब मैं देख रहा हूं कि कुछ अफ्रीकन देश, खास करके जो मुस्लिम देश जैसे इजिप्ट हो गए या अल्जीरिया हो गए जो नॉर्थ अफ्रीका में, ये सब देश भी अपने आप को बड़ी तेजी से मॉडर्नाइज करें। देखिए ये दुनिया का रेस है, जो दौड़ेगा वो उसके जीतने की संभावना है, जो पीछे की ओर जाएगा, डार्क एज की तरफ जाएगा, 5,000 साल पुरानी परंपराओं मान्यताओं के साथ जिएगा, तो वो मिडीवियल युग में ही रहेगा और कल को उसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो लोग अभी भी उन्हीं मान्यताओं पर चल रहे हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, वो लोग इस मान्यता को कैसे मानेंगे अगर एमबीएस ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं महिलाओं को? तो नहीं माने या न माने, लेकिन देखिए अरब बदल रहा है। अरब के खास करके 3-4 देश तो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जो नहीं बदल रहे हैं वो यमन बन जाएंगे, और जो बदल जाएंगे वो दुबई और कुवैत बन जाएंगे। चॉइस आपके पास है। देखिए बार बार एक बात हम बोलते हैं और बहुत लोग इसे कटाक्ष के रूप में लेते हैं। मैं ये बोलता हूं कि जो ओरिजिनल्स हैं उन्होंने अपने आप को समझ लिया है कि हमें कहां बढ़ना है, लेकिन जो कन्वर्टेड है उनके छोड़े हुए विष्ठा पे आज ही बैठे हुए हैं और बदबू मार रहे हैं। वो देख नहीं रहे हैं कि दुनिया किधर जा रही है। अरे पढ़ाई लिखाई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस, बाल बच्चों को अच्छा पढ़ाना, अच्छी लाइफस्टाइल देना, ये बुरी बात नहीं है। कोई अल्लाह नहीं कहता या कोई भगवान नहीं कहता और कोई जीसस नहीं कहता कि तुम पिछड़े रह जाओ और इस दुनिया में तमाम कष्ट भोगो। बिल्कुल भेजा है यहां पे तो इसलिए भेजा है कि आप अच्छी जिंदगी जी सके और दूसरों को भी अच्छी जिंदगी जीने में आप मदद कर सके। जिस दिन ये बातें एक लाइन में समझ में आ जाएगी ना, ये सारी कुरीतियां और ये जो अपने यहां भी बिल्कुल, और ये जो कट्टरवाद है उससे भी आगे लोग निकलेंगे। देना चाहता। और सऊदी अरब जिस तरीके से फैसले ले रहा है, जिस तरीके से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फैसले ले रहे हैं, वो तमाम कट्टरवादी मुस्लिमों के लिए, तमाम कट्टर मुस्लिम देशों के लिए एक नजीर है। उन्होंने चीजों को बता दिया है कि किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा, और यह भी तय कर दिया है यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने कि आपकी मान्यताओं को हम ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। आप मस्जिद में जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है और कोई अगर बाहर जाना चाह रहा है, शराब पीना चाह रहा है, छुट्टियां बिताने आना चाह रहा है, और अगर कोई अल नसार ज्वाइन करके उसके अपनी लड़की के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ बिना शादी करके रहना चाहता है और वो बिकनी पहनना चाहती है, तो वो भी यहां पर इजाजत है। और उसके पीछे का कारण है विजन 2030 एमबीएस का सऊदी अरब के लिए। पंकज जी ने बताया कि तेल का जो रिजर्व है वो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है कुछ सालों में। ऐसे में अपने आप को मॉडर्न बनाया जा रहा है ताकि दुनिया से कनेक्टिविटी बनी रहे, वरना आप यमन हो जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से सऊदी अरब अपने आप में बदलाव ला रहा है, जो 4-5 पॉइंटर्स हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से खातूनों को ड्राइविंग लाइसेंस, दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को पीने की आज़ादी जो गैर मुस्लिम होंगे, शादी के बिना साथ रहने का नियम बदला,
कई जगहों पर। इसके अलावा तमाम और चीज़ों में बदलाव किया, पुलिस पर सख्त एक्शन लिया कि अब आप महजबी तौर पर काम मत कीजिए, आर्थिक विविधता और विजन 2030 पर लगातार काम कर ही रहे हैं MBS, और एंटरटेनमेंट और नियमों में बदलाव किया। आप कंसल्ट हो रहे हैं सऊदी अरब में, तो इस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। पंकज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।